एक समय की बात है। एक गांव में जयंतीलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। वह रोज पहाड़ों पर पत्थर तोड़कर जो मिलता उससे गुजारा करता। इस प्रकार उसका जीवन अच्छा चल रहा था। वह आज भी रोज की तरह मजदूरी करने जा रहा था। जयंतीलाल पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहा था, पर आज जयंतीलाल की किस्मत सातवें आसमान पर थी और उसे पत्थर तोड़ते तोड़ते एक हीरा मिल गया। अरे, यह तो चमकता भी है। यह तो कोई हीरा मालूम पड़ता है। जयंतीलाल हीरे को लेकर घर आ जाता है। मुझे इस हीरे की कीमत तो पता नहीं, पर यह जरूर ही बहुमूल्य है। मुझे इसे बेचकर जरूर बहुत सारा धन मिलने वाला है। जयंतीलाल उस हीरे को बेच देता है और उस हीरे की कीमत 1 करोड़ मिलती है। जयंतीलाल के पास अब बहुत सारा पैसा था। वह करोड़पति बन गया था। इतना सारा पैसा, अब मुझे मजदूरी करना छोड़ देना चाहिए। मुझे भी अमीरों की तरह जीना चाहिए। मुझे पता करना होगा अमीर लोग कैसे रहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार जयंतीलाल पर दौलत का नशा होने लगा और वो मजदूरी करना बंद कर दिया। अच्छे मकान बनाकर रहने लगा, खूब खर्चा करने लगा और अब उसके कई साथी भी थे जो उसके साथ रहते, खाते, पीते और जयंतीलाल से खूब खर्चा करवाते। अरे यार जयंतीलाल, तुम्हारे जैसा धनवान व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तुम तो दिल खोल के खर्चा करते हो। तुम कभी भी खर्चे की चिंता नहीं करते। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हें कभी भी कहीं भी कैसी भी जरूरत हो, इस नाचीज को याद कर लेना, बंदा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अपने इस मित्र का भी। इस प्रकार जयंतीलाल के मित्रों की संख्या और बढ़ रही थी। जयंतीलाल भी दिल खोलकर उन पर अपनी दौलत लुटा रहा था। जयंतीलाल और उसके मित्र रोज महफिल करते, खाते पीते और ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करते। कुछ समय बाद जयंतीलाल की दौलत खत्म होने लगी। उसकी दौलत उड़ाने की आदत में सारा धन खर्च हो गया। अरे दोस्तों, मेरे पास पैसा खर्च हो गया है। अब मैं तुम पर और खर्चा नहीं कर पाऊंगा। जयंतीलाल, तुम और खर्चे की चिंता, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम एक काम करो, इतना बड़ा मकान है तुम्हारे पास, इसे बेच दो। वैसे भी इतने बड़े मकान की तुम्हें क्या जरूरत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अकेले ही इतने बड़े घर में रहता हूँ। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है और तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं इसे कल ही बेच दूंगा। हाँ, मैं किसी खरीदार को ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करना। तो मैं अभी चलता हूँ, कल मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन जयंतीलाल अपने मकान को बेचकर मोटी रकम वसूल कर लेता है। जयंतीलाल अभी बहुत खुश था। जयंतीलाल अपने साथियों के साथ मकान बेचकर जो मिला उसे भी खर्च करने लग जाता है। कुछ समय और इसी तरह बीतता है। जयंतीलाल की दौलत अब पूरी तरह खर्च हो गई। अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था और उसके मित्र भी अब उससे बात करना बंद कर चुके थे। अरे मित्र, तुम कहते थे ना, कभी भी मुझे किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसों की व्यवस्था कर सकते हो? अरे जयंतीलाल, मैंने कहा था मुझे याद कर लेना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा। और रही बात पैसों की, तो वो तो मेरे भी वांदे पड़े हैं। मेरे पास कुछ देने को होता तो
मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों फिरता। मेरा पीछा छोड़ो और अपना काम करो जो पहले करते थे। हाँ, मजदूरी करो। ऐसा कहकर जयंतीलाल का घनिष्ठ मित्र भी उसका साथ छोड़कर जा चुका था। जयंतीलाल अब पूरी तरह निराश हो चुका था। जयंतीलाल के पास खाने पीने को भी कुछ न था और वो मजदूरी पर लौट आया। अब जयंतीलाल फिर से एक मजदूर था। Thanks for watching. Please like and subscribe.